कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे 1995 में शुरू हुई सोना BLW प्रिसिशन की 33,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी ऑटो कंपनियों के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम और कंपोनेंट्स बनाती है। साथ ही असेंबलीज, गियर्स, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, BSG सिस्टम्स और ई-व्हीकल्स के लिए ट्रैक्शन मोटर्स भी बनाती है। नतीजों की बात करें तो कंपनी के आय में हमने 11% की बढ़त देखी, लेकिन मुनाफा 14% बढ़कर 151 करोड़ आया। हालांकि मार्जिन में हमने इस बार दबाव देखा। नतीजों में क्या कुछ इम्पोर्टेंट रहा है और आगे के लिए अहम ट्रिगर्स क्या नज़र आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे आज मैनेजमेंट से। और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं इस वक्त कंपनी के ग्रुप CFO रोहित नंदा जी। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय हमें देने के लिए। सर, नतीजे अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, आप बताइए इस बार के नतीजे काफ़ी मिक्स्ड आए हैं, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर इस बार थोड़ा दबाव नज़र आया है। पहले तो बताइए कि इस क्वार्टर के बड़े हाईलाइट्स क्या रहे। नमस्कार पूजा जी। जी इस क्वार्टर में हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 12% का रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 17% की वृद्धि है। इस क्वार्टर के हाइलाइट्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ईवी रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में 48% से बढ़ा है Q3 ऑफ लास्ट ईयर के मुकाबले में। 9 महीने के बेसिस पे देखेंगे तो ये 52% की वृद्धि है ईवी रेवेन्यू में। तो ईवी रेवेन्यू जो हम हमेशा से कहते आए हैं हमारे ग्रोथ के फोर फ्रंट पे है। और अगर आप हमारी ऑर्डर बुक भी देखेंगी जो 23,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसका भी 75% से ज्यादा हिस्सा जो है वो ईवी ऑर्डर्स का है। तो ईवी में जो ग्रोथ है वो हमारी ओवरऑल कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और वो इस साल में भी दिखता है। जो नॉन ईवी बिजनेस है वो इस साल उस पे थोड़ा उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यूएस ऑफ हाईवे और इंडिया सीवी बिजनेसेस जो हैं मार्केट में जनरली थोड़ी सी मंदी है ये दोनों सेगमेंट्स में। तो उसकी वजह से जो नॉन ईवी सेगमेंट है हमारे, उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ इस साल नहीं आ पाई है। इसके अलावा इस क्वार्टर में हमारे यूएस में कुछ कस्टमर के यहाँ पे इन्वेंट्री करेक्शन की वजह से भी जो जितना ग्रोथ हमने 12% दिखाया है, ये ग्रोथ और ज्यादा होता अगर ये कुछ वीकनेसेस जो मैंने पॉइंट आउट की हैं अगर ये नहीं होती है। तो सर फिर आप क्या मार्जिन को लेकर फिर आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर कर रहे हैं। इस बार थोड़ी वीकनेस तो आई है, लेकिन आगे क्या हम यहाँ से सुधार एक्सपेक्ट करें। इस क्वार्टर में अगर आप हमारा EBITDA मार्जिन देखेंगे तो 27% रहा है। हमने हिस्टोरिकली भी हमेशा यही बोला है कि हमारा EBITDA मार्जिन 26 से 28% के बीच में रहता है। तो प्रोडक्ट मिक्स के बेसिस पे कई बार ये थोड़ा ऊपर या नीचे चला जाता है। इंसिडेंटली जो पिछले साल का Q3 था उसमें मार्जिन 29% से भी ज्यादा था, जो कि थोड़ा ज्यादा हायर साइड पे था। तो मार्जिन इस क्वार्टर में 27% है, जो कि हमारी नॉर्मल रेंज में ही है। तो ऐसा गिरावट इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले साल इस क्वार्टर में मार्जिन थोड़ा एक्सेप्शनली हाई था। अदरवाइज इस क्वार्टर में मार्जिन पे इतना कुछ ऐसा प्रेशर वाली बात नहीं है। मार्जिन हमारा जब मिक्स थोड़ा चेंज होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कंपैरेटिवली मार्जिन थोड़ा कम है, जब उनकी सेल में ज्यादा बढ़ावट आती है तो मार्जिन थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। बट हमारे हिस्टोरिकल रेंज में ही है जो मैंने 26 से 28% का रेंज बताया। ठीक है, तो मार्जिन को लेकर भी कंपनी फिलहाल कंफर्टेबल है, इतनी कुछ दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जो उनका टारगेट रेंज था उसी के पास ही मार्जिन के नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं सर। आपके जो रेवेन्यू है उसमें हमने देखा कि ईवी की तरफ से जो योगदान है वो करीब 39% का है आपके टोटल रेवेन्यू में। आने वाले समय के लिए इस सेगमेंट से और कितना योगदान हमें देखने को मिलेगा, क्या टारगेट रेवेन्यू होगा, क्या टारगेट कर रहे हैं आप? तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, हमारा जो ऑर्डर बुक 23,000 करोड़ का है उसमें 76% ऑर्डर्स जो हैं वो ईवी सेगमेंट से हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अगले 2-3 साल में, जैसे जैसे ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होगी तो हमारा ये जो ईवी से रेवेन्यू है ईवी सेगमेंट से ये बढ़ता जाएगा। 2026 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 45% से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 45 और 50 के बीच में ये पहुंच जाएगा ये 2 साल में।
सर ऑर्डर बुक का जो ट्रेंड अगर हम देखें पिछले साल और इस साल के मुकाबले, तो जो ग्रोथ ट्रेंड रही है वो थोड़ी फ्लैटिश नज़र आई है। एक नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, Q3 FY24 में यानी कि लास्ट ईयर 24,000 करोड़ का था, मोर और लेस उतनी ऑर्डर रहे, और इस क्वार्टर हमने देखा 23,200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक हमें देखने को मिले हैं। आगे के लिए आप ट्रेंड कैसे देख रहे हैं और FY25 को कैसे क्लोज करेंगे ऑर्डर बुक को? ऑर्डर बुक जो पूजा जी होती है, ये इसमें कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता, मतलब ये एक ही दर पे नहीं बढ़ती है, क्योंकि ऑर्डर्स कई बार लंपी होते हैं। छोटे ऑर्डर्स जब ऐड होते हैं तो एक्चुअली मार्केट में आपको पता भी नहीं चलता है, बिकॉज पुराने ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होते हैं वो इस ऑर्डर बुक से माइनस हो जाते हैं, और जो नए ऑर्डर्स आते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो जब तक बड़े ऑर्डर्स इसमें ऐड नहीं होंगे तो आपको बड़ा मूवमेंट नहीं दिखता है। और एट द सेम टाइम इसमें जो ऑर्डर बुक में एक्रूवल है वो भी कुछ ऐसा एक रन रेट पे नहीं होता है कि ऑर्डर बुक एक ही दर पे बढ़ता जाएगा। तो ये पिछले एक साल में दोनों तरफ प्लस और माइनस में हुआ है। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो ऑर्डर बुक से आया है, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखेंगी तो अंडरलाइंग ऑटोमोटिव मार्केट तो ग्रो नहीं कर रहा है। ग्लोबली उतने ही व्हीकल बिकते हैं, रफली 3-4% का ग्रोथ है अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगी। तो हमारी ग्रोथ जो है वो मेनली ऑर्डर बुक से आती है। तो जो जब ग्रोथ में नए ऑर्डर्स प्रोडक्शन में जाते हैं तो वो ऑर्डर बुक से माइनस हो जाते हैं। तो ऑर्डर बुक की स्थिरता का मतलब ये है, एक तरह से आप ले सकते हैं कि जितना मेरा रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है उसी दर पे मेरी ऑर्डर बुक भी ग्रो हुई है, और तभी वो फ्लैटिश है पिछले एक साल। एक फॉलोअप क्वेश्चन ही था, पाइपलाइन कैसी नज़र आ रही है नए ऑर्डर्स के लिए? तो पाइपलाइन हमारी स्ट्रांग है। हम नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट पाइपलाइन स्ट्रांग है। अगर बिजनेस फ्रंट पे अदरवाइज देखेंगे तो हमने लास्ट क्वार्टर में एस्कॉर्ट्स के रेलवे बिजनेस के एक्विजिशन की भी अनाउंसमेंट की थी। तो वो एक ग्रोथ के लिए एक नया एडिशनल ड्राइवर होगा हमारे लिए अगले आने वाले सालों में। स्पेशली गवर्नमेंट का जो अग्रेसिव प्लान है रेलवे में स्पेंडिंग का, उसको देखते हुए उस बिजनेस में भी हम काफी अच्छा स्कोप देखते हैं। सर अगला सवाल पीएलआई इंसेंटिव को लेकर होगा। आपने कितने प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई किया है पीएलआई के लिए, और क्या उसके जो फायदे थे वो मिलने शुरू हो चुके हैं आपको? तो पीएलआई के लिए मेरे ख्याल से 6 या 7 प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो ऑलरेडी जिसका अप्रूवल हमें मिल चुका है। तो जो अभी साल चल रहा है FY25, इस साल से हमें पीएलआई का बेनिफिट मिलना शुरू होगा। जैसे स्कीम में है पैसा, गवर्नमेंट जो है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में डिस्पर्स करेगी। तो अभी तक P&L में हमने इसकी इनकम बुक करनी नहीं शुरू की है। तो अभी हम उसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट कर रहे हैं कि उसको इनकम में अक्रूवल कब से लेना शुरू कर सकते हैं। अभी जो P&L आप देख रही हैं उसमें वो इनकम नहीं है। तो इसमें नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए वो उसके फ़ायदे भी यहाँ पर इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।